नमस्कार। मैं दर्शिनी दादावाला संवित्ति फाउंडेशन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। संवित्ति फाउंडेशन एक ऐसा विचार है जो चाहता है महिलाओं को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और साहित्य प्रति को आगे बढ़ाने का एक अवसर दे। हम पिछले कुछ सालों से जो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसे अनुभव हुए हैं हमें, जिससे हमारा ये विचार जो है वो काफ़ी दृढ़ हुआ है। और हमारी जो भी पूर्व धारणा थी, हमने जो भी सोचा था कि साहित्य के माध्यम से महिलाओं का भावनात्मक और बौद्धिक विकास हो सकता है, उसको होते हुए हमने महसूस किया है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन को हमने सेलिब्रेट करने का सोचा। बात हुई इन ऑर्बिट मॉल से, ऋतु जी से, उनके जो भी एसोसिएट्स हैं, और वेरी वार्मली दे एक्सेप्टेड द आइडिया। एंड आई मस्ट से, वी आर डूइंग समथिंग which is non-conventional. Generally, when you think of literature, we think of classrooms, we think of libraries, or we think of an easy chair. Who would think of a mall and literature? So I'm happy that we have initiated on these lines. कुछ दिनों से ये शेयरिंग स्टोरी का प्रकल्प यहाँ चल रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारी जो महिला सदस्य हैं, जिन्हें हम साहित्य मित्र कहते हैं, वो संपूर्ण लगाव से, संपूर्ण मन से जो भी आत्मसात हुआ है साहित्य के माध्यम से, उसको शब्दशः नितांत पहुंचाने की कोशिश में। इस प्रक्रिया में वह अपने आप को भी कहीं महसूस करती है, हम सबको भी साथ लेके चलती है, और साहित्य तो उसके साथ है ही। तो हमारी रोज़ बरोज़ की जो भाषा है, उसके जो शब्द हैं, वो जब यहाँ से प्रस्तुत होते हैं तो एक नए अर्थ में, एक नए संदर्भ के साथ, एक नई सृजनशीलता को लेते हुए हमारे सामने आते हैं। और उनके शेयरिंग के माध्यम से यहाँ ऐसे किरदार जीवंत होते हैं जो हमारी आँखों के सामने नहीं हैं, पर हमारी आत्मा को उसका एहसास होता है। और उसके द्वारा हम कुछ जीवन के बारे में, संबंधों के बारे में, अपने आप के बारे में महसूस करते हैं। और इस तरह से साहित्य के साथ हमारी जो यात्रा है वो शुरू होती है। मैं आभारी हूँ संवित्ति के साहित्य मित्र बहनों की, जो इस प्रकल्प को अपने पूरे मन से, दृढ़ता से आगे ले जाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आभारी हूँ इन ऑर्बिट मॉल की, हमारे साथ जो पार्टनरशिप की है उन्होंने, वो काफ़ी वैल्यूबल है। और मैं आभारी हूँ उन सब की जो एक या दूसरी तरह से इस प्रकल्प को आगे ले जाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। द आइडिया इज कि जो हमारी परंपरा का उत्तम साहित्य है, वो किताबों में ना रहकर हमारे मन में अपनी जगह बनाए। और मन में जगह बनाने के लिए सिर्फ उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें वो महसूस हो, कोई हमें कहे, पूरे मन से कहे, तो एक विशिष्ट स्थान उसका हमारे अंदर बनता है और वो हमारे साथ रहता है। तो मेरी दृष्टि से महिला दिन की, महिला सप्ताह की इससे सुंदर भूमिका क्या हो सकती है, जिसमें महिला अपने सृजनात्मक व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत कर एक नई ओलख, अपनी एक नई आइडेंटिटी जो है वो बनाने की कोशिश में है। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है।
आज की शाम शुरू करते हैं हमारे बहुत ही अच्छे साहित्य मित्र जिनका अनफोल्डिंग देखते हुए हम बहुत खुश हुए थे। पूरी टीम बहुत खुश हुई थी। बहुत ही रस रुचि है उनको लिखने पढ़ने में और एजुकेशन में उन्होंने पीएचडी किया है। साहित्य के साथ भी बहुत ही अच्छे मन से जुड़े हैं और हमारा जो ऑफलाइन काम चलता था शेयरिंग स्टोरी का, उसमें एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जो जगह थी काम करने के लिए, जहाँ पे बहनें मानसिक रूप से पड़कारग्रस्त हैं, उनके साथ ये काम करना इन्होंने स्वीकार किया। 2 साल में एक अद्भुत अनुभव के साथ पूरा जो परिवार है संवित्ति का, वो सुंदर तरीके से उभर के बाहर आया, जिसका श्रेय हम यह साहित्य मित्र हिमांगिनी जी को देंगे, टीम को भी देंगे और सारे जो सहृदय मित्र थे उनको भी देंगे। वहाँ उनकी एक बहुत अच्छी कहानी जो सबको बहुत पसंद आ गई थी और जो सबके दिल में घर कर गई थी, और उस कहानी से हमने भी हिमांगिनी जी को एक नए रूप में पाया, देखा। वो कहानी का आज हम सीधा अनुभव करेंगे। तो बड़े भाव से, मान से, स्नेह से हमारे साहित्य मित्र हिमांगिनी जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपनी फातिमा का अम्ब्रेला जो है वो हमारे साथ शेयर करें। हिमांगिनी जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार पहले तो दर्शनी जी का, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों से जो विवरण दिया इस कहानी का और जो कार्य मैंने संवित्ति के साथ किया है उसकी मैं आभारी हूँ। संवित्ति की आभारी हूँ क्योंकि संवित्ति ने मुझे एक नया ही एहसास, एक नई फीलिंग्स प्रदान की है, जिसके लिए मैं लाइफ लॉन्ग इंडेटेड रहूँगी। तो नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग to all present here. 8th March is celebrated as International Women's Day. This we all are aware of. As an initiative of this celebration of womanhood, Samvitti Foundation has come up with this initiative of sharing beautiful pieces of stories here in front of all of you. And I, Himangini Lakhera, is a part of this initiative, feel very proud to be part of this initiative, and I would like to share with you a very beautiful piece of story titled Fatima's Umbrella, which is written by Yunus Mohammed. और ये कहानी मैं हिंदी में सुनाऊंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट मैंने पढ़ा जो मुझे काफ़ी छू गया। उनका कहना है, कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। क्यों? क्योंकि ज्ञान सीमित होता है और इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि इमेजिनेशन पूरी दुनिया को अपने बाहों में ले सकती है। और उस एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब ये कोट मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों पूरी दुनिया को, इमेजिनेशन एक माध्यम है पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाने का। आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। और सोचना क्यों ज़रूरी है, इमेजिन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इमेजिनेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। एंड देयरफॉर टुडे, आज मैं आप सभी को एक इमेजिनेशन की दुनिया में लेके चलूंगी फातिमा के साथ। फातिमा कुछ 9 साल की बच्ची थी और कहानी शुरू होती है फातिमा के स्कूल के गेट से। स्कूल खत्म होने की आखिरी घंटी बज चुकी थी और फातिमा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के सारे बच्चों के साथ गेट पर खड़ी थी
और आप सभी महसूस कर सकते हैं कि स्कूल की जब छुट्टी होती है तो बच्चे घर जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, घर जाने के लिए जल्दी होती है उन्हें, खुश होते हैं वो सब। और हम यहाँ पर भी यही देख रहे थे, सारे बच्चे स्कूल गेट के पास एकत्रित थे, जमा थे और वे घर जाने की जल्दी में थे। फातिमा भी उन बच्चों में से एक थी। काफी खुश थी फातिमा घर जाने के लिए। पर आपको ये बताना चाहूंगी कि फातिमा की खुशी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। फातिमा बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा खुश थी। कारण जानना चाहेंगे आप लोग? आज फातिमा को उसके अंग्रेजी के पेपर में बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए उसकी टीचर ने एक बड़ी सी चॉकलेट दी थी इनाम के रूप में। फातिमा ने इतना प्राउड फील किया था, क्लास में सभी बच्चों ने इतनी प्रशंसा की थी फातिमा की, और फातिमा जल्दी से घर जाकर अपनी माँ को ये न्यूज़ देना चाहती थी, अपनी माँ के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि आज क्लास में फातिमा की कितनी प्रशंसा हुई। और फातिमा को टीचर्स ने, उसकी इंग्लिश की टीचर ने एक चॉकलेट भी दी। फातिमा का जो घर था वो स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो फातिमा का घर क्योंकि स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, फातिमा रोज स्कूल से घर का जो सफ़र था वो पैदल ही तय करती थी। तो फातिमा कदम बढ़ाती हुई जल्दी जल्दी घर के लिए जा रही थी, और तभी फातिमा ने देखा कि उसके हाथ पर पानी की एक मोटी सी बूंद। फातिमा थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और उसने तुरंत ऊपर देखा। हल्के हल्के बादल आसमान में गिरने लगे थे। सूरज जो सुबह चमक रहा था अब वो आंख मिचौली कर रहा था। फातिमा का जो मूड इतना अच्छा था और वो इतनी खुश थी, थोड़ा सा मायूस हो गया। अब फातिमा को याद आया कि सुबह उसकी माँ ने रेडियो पर खबर सुनी थी कि दोपहर बाद बरसात होने की आशंका है, और इसलिए उसकी माँ ने फातिमा के बैग में एक छतरी रख दी थी। फातिमा ने तुरंत वो छतरी निकाली और ओढ़ ली। बारिश की हल्की हल्की बूंदें, पर मोटी बूंदें फातिमा के ऊपर धीरे धीरे गिर रही थी। फातिमा अपनी छतरी लेकर और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। पर बारिश की ये जो बूंदें अभी हल्की हल्की पड़ रही थी, वही फातिमा के ऊपर जोर जोर से पड़ने लगी। कभी इधर से आती, कभी इधर से आती। फातिमा ने छतरी को जोर से पकड़ लिया और जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। पर ये क्या, बरसात के साथ साथ हवा भी चलने लगी थी, और फातिमा ने जो चश्मा पहना हुआ था उस पर हवा के साथ बारिश की बूंदें गिर रही थी। फातिमा ने चश्मा उतारा, अपने जेब में से रुमाल निकाला और जल्दी जल्दी चश्मे को पोंछा चलते हुए और पहना, और वो फिर घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। पर बारिश की बूंदें बार बार चश्मे पर गिरती जा रही थी और फातिमा को देखने में बहुत परेशानी भी हो रही थी। यही सब चीजों में फातिमा उलझी हुई थी कि तभी हवा का एक जोर सा झोंका आया और फातिमा के हाथ में जो छतरी थी उसे उड़ा ले गया ऊपर की तरफ। फातिमा थोड़ा घबरा गई, उसने जोर से छतरी पकड़ ली, और ये क्या हुआ, छतरी जो कि अभी उड़ रही थी वो फातिमा को लेकर ऊपर उड़ने लगी, और फातिमा का जमीन के साथ जो डिफरेंस था वो बढ़ता गया और फातिमा जमीन से ऊंची होती गई। छतरी के साथ फातिमा आकाश की तरफ उड़ने लगी। हवा के झोंके फातिमा को कभी इधर ले जाते, कभी इधर। फातिमा हवा के साथ झोंके खाते हुए ऊपर आसमान में उड़ने लगी और ऊपर उड़ने लगी।
फातिमा यह देखकर घबरा गई थी। 9 साल की छोटी बच्ची थी आखिर। उसने जोर से आंखें बंद कर ली और छतरी को भी इतने जोर से पकड़ लिया कि कहीं वो गिर ना जाए। फातिमा को ऊंचाई से डर भी लगता था, पर जब उसने एक बार को धीरे से अपनी आंखें खोली और नीचे देखा, बादलों के ऊपर से जब फातिमा ने नीचे देखा तो वो थोड़ी खुश हो गई। घबराहट थोड़ी पीछे रह गई थी। फातिमा ने नीचे देखा, लाल रंग का उसका घर उसे दिखाई दिया। वो रहा उसका घर, और वो रहा वो पार्क जहां फातिमा रोज खेला करती है, और वो उसको उसकी माँ भी दिखाई देती थी। उसकी माँ जल्दी जल्दी बाहर से कपड़े उठा रही थी क्योंकि बरसात हो रही थी। उसे उसका भाई यूसुफ भी दिखाई दे रहा था। फातिमा को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। सब कुछ ऊपर से छोटा छोटा दिखाई दे रहा था। अभी फातिमा इन्हीं सब में उलझी हुई थी कि तभी धप, उसे ऐसा लगा कि छाता नीचे गिर जाएगा। उसने जोर से छाते को जकड़ लिया और ऊपर देखा तो 2 पक्षी फातिमा की छतरी के ऊपर बैठे हुए थे। फातिमा ने आज से पहले कभी भी पक्षियों को इतने नजदीक से नहीं देखा था। दोनों पक्षियों की चोंच फातिमा के सामने थी और पक्षियों के बड़े बड़े पंख फातिमा देख पा रही थी। थोड़ी घबरा गई थी, पर तभी एक पक्षी बहुत मधुर आवाज में बोला, फातिमा, तुम्हें नीचे देखकर मजा आ रहा है? क्या तुम्हें तुम्हारा घर दिखाई दे रहा है? पक्षी की मीठी सी आवाज सुनकर फातिमा थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी और कहने लगी, हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। पक्षियों ने फातिमा को कहा, एक जादुई दुनिया देखना चाहोगी? और फातिमा ने हाँ में सिर हिला लिया। पक्षियों ने फातिमा का अम्ब्रेला लिया। उसकी छतरी को उड़ाते हुए वे बादलों के आस पास, बादलों के ऊपर ले चले थे। फातिमा की लाइफ का ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसने देखा बादलों के ऊपर उसको सूरज दादा दिखाई दिए। सूरज दादा ने फातिमा को बोला, हेलो फातिमा, कैसी हो तुम? फातिमा खुश हो गई। सूरज को उसने इतने पास से तो कभी नहीं देखा था। बस नीचे से ही देख के वो सूरज को खुश हुआ करती थी। उसने बोला, सूरज दादा, आप तो बहुत सुंदर दिखते हैं। आपके चेहरे पर कितना तेज है। सूरज दादा तो ये सुनकर खुश ही हो गए और झूमने लगे। फातिमा को भी यह देखकर बहुत मजा आया और सूरज दादा ने उससे कहा, बरसात की बूंदों को और बादलों को देखकर तुम थोड़ा मायूस हो गई थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हंसती हुई फातिमा इस तरह मायूस हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगा, और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ ऊपर बुला लिया है। क्या तुम जादुई दुनिया देखना चाहोगी? फातिमा बहुत खुश थी, कहने लगी, हाँ हाँ, मैं जादुई दुनिया देखना चाहूँगी। और फिर चिड़ियों ने फातिमा की छतरी को और ऊपर लेके गए और एक ऐसी जगह पर लेके गए जहाँ पर बहुत सारे झूले थे, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के झूले लगे हुए थे। उन्होंने फातिमा को एक झूले पर बैठा दिया। फातिमा झूले झूलने लगी, फातिमा खेलने लगी, और तभी फातिमा ने देखा वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए। बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से लड़के वहाँ पर फातिमा के साथ खेलने के लिए आए। फातिमा को बहुत मज़ा आ रहा था। वे फातिमा से पूछने लगे, फातिमा, हमारी फ्रेंड बनोगी, हमारे साथ खेलोगी? और फातिमा ने बोला हाँ। और वे सब फातिमा का हाथ पकड़ के ले गए और बच्चे वहाँ पर अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते रहे। फातिमा खेल में मशगूल हो गई, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद एक बच्चा बोलने लगा, मुझे तो प्यास लग रही है, और वो फातिमा को भी पूछने लगे, तुम कुछ खाओगी? फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया। बच्चे फातिमा का हाथ पकड़ के एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स,
आइसक्रीम्स, केक्स, बहुत सी अलग अलग तरह के जूसेस, ये सब कुछ रखा हुआ था। फातिमा ने और बच्चों ने सब ने मिलकर खूब सारा खाया पिया और वे फिर खेलने में मशगूल हो गए। अभी वे खेल ही रहे थे कि एक बड़ा सा टेडी बियर वहां पर आया, ट्रेन लेकर, छुप छुप गाड़ी लेकर। फातिमा, तुम इस ट्रेन में बैठोगी? फातिमा को बड़ा मजा आया, बोलने लगी बिल्कुल बैठूंगी। सभी बच्चे बोलने लगे चलो ट्रेन में बैठते हैं, और सब बच्चे ट्रेन में चढ़ गए और वो टेडी बियर ट्रेन लेकर जोर की आवाज करता हुआ एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां फातिमा ने बहुत सारे पेड़ देखे, अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के फूल। वो पेड़ और वो फूल इस तरह की खुशबू महका रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो न जाने किस दुनिया में आ गई है। उसने रेनबोज देखे, उसने माउंटेन्स देखे, उसने झरने देखे, और उन सभी के ऊपर से वो ट्रेन जा रही थी। फातिमा को बहुत मजा आ रहा था। फिर वो बच्चों के साथ ट्रेन से उतर के खेलने लगी और बच्चों के साथ खूब खेला। फिर थोड़ी देर के बाद उसके हाथ में कुछ चॉकलेट बिस्किट्स थे, वो फातिमा खा रही थी। वो सब खत्म हुए और तभी अचानक खेलते खेलते उसे याद आया उसका भाई यूसुफ। अरे, अगर यूसुफ भी यहाँ होता तो कितना मजा आता। फातिमा को अपने भाई की याद आने लगी और वो थोड़ी उदास हो गई। बच्चों ने आकर फातिमा को घेरा और पूछा, क्या हुआ फातिमा, तुम क्यों इतनी उदास हो? तुम्हें हमारे साथ नहीं खेलना? फातिमा बोलने लगी, नहीं, मुझे है ना मेरे भाई की याद आती है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। फातिमा को घर की याद आने लगी थी। तुरंत वहां पर वे दो पक्षी आ गए और फातिमा का अम्ब्रेला भी साथ में लेकर आ गए। पक्षियों ने फातिमा को बोला, अगर तुम्हें अपनी माँ की याद आती है तो हम तुरंत तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे। फातिमा ने कस के अपना अम्ब्रेला पकड़ लिया फिर से, और पक्षी फातिमा के अम्ब्रेला को लेकर उड़ते हुए नीचे की तरफ आने लगे। रास्ते में उसे फिर सूरज दादा दिखाई दिए और उन्होंने फातिमा को बोला, बाय फातिमा, कल सुबह मिलेंगे। फातिमा बोलने लगी, बाय। और पक्षियों ने फातिमा के घर के नज़दीक जो पार्क था जिस पर फातिमा रोज खेला करती थी, उसी पार्क पर फातिमा को लाके नीचे उतार दिया। फातिमा छतरी पकड़कर नीचे खड़ी थी। उसने उन चिड़ियाओं को बाय बोला और वो दौड़ती हुई अपने घर चली गई। फातिमा की मम्मी उसका इंतज़ार कर ही रही थी। माँ कहने लगी, बेटा आज थोड़ी देर हो गई। फातिमा बोलने लगी, हाँ माँ, मुझे है ना यूसुफ से मिलना है। फातिमा अपने भाई को घर में ढूंढने लगी और दौड़ के जाके अपने भाई से लिपट गई। थैंक यू। So I hope this story has helped you to imagine and visualize the world which Fatima was into and enjoy the journey of Fatima in the clouds. एक अरसे के बाद हिमांगिनी जी आप वापस आए हैं कहानी कहते, आपको कैसा लगा? As is the motto of Samriddhi, unfolding within. Okay. Bringing out the emotions within yourself. This lockdown period of 1 year has really made me realize that once you sit at home, not doing anything, how difficult it is, to come out again. I have been
what should I say, on roads for all these years. But it was just that 1 year I was just stuck at home, and I found it very difficult to come out from there. And again I would say it was Samviti because of which I came out with this story, and now I feel like I feel relieved of that bondage which was there. So I would say that Samviti has been successful again truly in unfolding. That's nice. Now, so let me take this little forward, and if you go back to the experience of Samviti, I guess 3 years, Yeah. what comes to your mind at the moment? I would say that Samviti along with me, I have seen that journey of being with Samviti. I have seen that change not only within myself, not only in the other Sahitya Mitras who are here. I have been witness to that change which has come in all of us. I have also seen that change to the organizations to which we went, to the women to which we went with the stories, and how it has helped them to unfold. Though the journey is slow and steady, but then the end result definitely gives you a lot of satisfaction, a lot of satisfaction. कोई अनुभव जो आपके मन में उभर के आ रहा है, जो एक सुंदर एहसास जो आपने किया हो अपने सहृदय मित्रों के साथ या खुद के साथ, आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, अनुभव तो संविति के साथ हमेशा ही बहुत सुंदर रहे हैं, बट जब मैं सहृदय के साथ जाती थी और वो जो आधा घंटा या 1 घंटा हम वहाँ बिताते थे, वो अनुभव that cannot be matched with any experience which I had. Every event which we did with them, every sharing story initiative we did with them, every session we did with them, that experience, I don't know, I mean that cannot be explained at all. It can only be experienced. So it is not one moment which has been, but I would definitely say that the valedictory session, when you attend that valedictory section, it's only the Sahitya Mitras can experience this, that in front of you, when that one whole year goes in front of your eyes, and you see yourself from day 1 to the 10th session, I mean, you are in tears, it's that touching. So that moment, I mean, it's really awesome. But then all sessions which I have taken with my Sahitayas, they all were wonderful. How do you see going ahead now, post-COVID, post-lockdown, opening up again? How do you see that? Yeah, like this 1 year really had been, what can I say, it brought those shackles, in which we were all bound. But then definitely, once the things get normal, I see myself as again going to the Sahridayas, because that one thing I would definitely always like to do. All right. So thank you so much for your inputs, Himangani ji, and the house is open. If you want to interact with her, please do that. I would like to give a message that everybody needs to imagine anything. क्योंकि मैंने एक चीज और कहीं पढ़ी है कि whatever you imagine, humans have that strength to make it a reality. But the thing is, what is more important is imagine. Once you imagine things, then only you are able to make it into reality. So that is very much important. मैडम, आपने जब ये स्टोरी पसंद की ही होगी, तब शायद आप भी अपने बचपन में गए होंगे, राइट? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे थे, तो ऐसा ही लगता ही था कि जैसे आप खुद फील कर रहे हैं. क्योंकि मैंने तो बहुत एंजॉय किया बीइंग केजी टीचर, राइट? मैं ये सब बहुत महसूस कर सकती हूँ, खुद उड़ सकती हूँ जैसे आपने छाते में उड़ाया, और इसके द्वारा एक और चीज़ भी है कि आपने बच्चों को फूल, पौधे, पक्षी जो चीज़ों से मिलवाया, वो सब नेचुरल डेवलपमेंट, राइट? तो उनका नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंट भी इन तरह से होता है, राइट? तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, और अगर आपने बहुत फील से कही है,
तो आपने खुद ने बहुत सच में एंजॉय की है, मैंने राइट? तो एंजॉय किया ही है, जैसे मैंने बोला, थैंक यू वेरी मच। हर एक सेशन जो मैंने सेवा तीर्थ में किया है, मैंने फील किया है उसको, और तभी हम वो स्टोरी वहाँ पर लेके जाते थे। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि वहाँ पर जो हमारे ऑडियंस थी, उनके लिए मैं ऐसी स्टोरी, ऐसी हल्की फुल्की स्टोरीज लेके जाया करती थी जो वो एब्जॉर्ब कर सकें और जी सकें। उन्हें ऐसा लगे कि दे आर देयर इन दैट स्टोरी। और सच मानिए, ऐसी हर एक स्टोरी को उन्होंने जिया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशंस वी आस्क देम टू ड्रॉ थिंग्स। जो भी वो स्टोरी सुनते थे, हम उनसे उसको ड्रॉ करने के लिए, स्केच करने के लिए बोलते थे, ये देखने के लिए कि वो स्टोरी उन्होंने कितनी एब्जॉर्ब की है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द सेशन उन्होंने फातिमा बनाई, उन्होंने क्लाउड्स बनाए जिसमें फातिमा गई थी, उन्होंने वो अम्ब्रेला बनाया जिसको फातिमा लेकर उड़ी थी। सो दे कुड ऑल फील द स्टोरी, दैट कनेक्ट आई कुड सी इन देयर पिक्चर्स। Yeah, that was very important, the drawing part. Yeah. Yeah, that's a recapitulation and what they have understood. Yes. And how they have, what they have felt. So I can say that only. Yeah. आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे. Thank you very much. So to add to Himangani ji, these were the women who could not remember their names also. If you ask what is your name, they will get lost. But they could retain the whole story and they could recreate the characters. And the way she could connect with them was fabulous. They started singing with her, dancing with her. They also had their stories to say. And I have seen them evolving to a stage where the characters have become their family members. And she could definitely do it very well. So we are happy to have you with us. Samviti is blessed to have you with us. Thank you so I much. would say Himangani that ji. this was Lakshmi ji's idea that literature can really make a change in women's life. I mean, for me, I never had thought it. I mean, most of you might have the same experience or same feeling कि कभी ख्याल ऐसा आता नहीं है कि एक किताब पढ़ने से या एक स्टोरी सुनने से हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। पर वो बदलाव, सच मानिए, मैंने पिछले 2 सालों में उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा देखा है। वे लोग जो ठीक से आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, वे खुद की कहानी ऑन द स्पॉट बनाकर खड़े होकर सुनाएं। I mean, that was an achievement for Samviti, I must say. Yeah, and even if you can remember Himangani ji, उनकी जो रेस्टलेसनेस थी, वो एक जगह बैठ नहीं सकते। हाँ, वो बैठते ये नहीं। पूरा 1 घंटा बैठते थे और उसके बाद भी उनको खड़े नहीं होना होता। So this is how we have lived with them, and I must say they are missing us. I got a call from there saying, आप कब शुरू करेंगे? मैंने कहा ये कोरोना का थोड़ा सेटल हो जाए, we will come back. And I just want to see how they receive you after this long gap. I too am waiting for And that. I'm sure it's going to be a wonderful reconnect, I would say. So thank you so much and welcome on board again, Himangani ji. It's a good start. Thank you so all much. of you. Yeah. So keep imagining. Yes. Thank you so much.